जय हिंद। अगर आप आयु से संबंधित प्रश्नों में बार बार फंस रहे हैं या आयु के प्रश्न आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो आज ये आपका डर खत्म होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के आए हुए हैं जिसमें आप बार बार फंस रहे थे। अब बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरी हर एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले हम प्रश्नों को बेसिक से देखेंगे। बेसिक से देखने के बाद हम उसका कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे ताकि कुछ ही समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बिना किसी बात के देरी करते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यह प्रश्न है, कमल और विमल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो विमल की वर्तमान आयु क्या होगी? जिसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ए है 15 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 13 वर्ष, डी है 9 वर्ष। तो पहले हम इन प्रश्नों को बेसिक देख लेते हैं। बेसिक के बाद हम इसमें ट्रिक देखेंगे कि कितना जल्दी से सॉल्व हो सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कमल और विमल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक देखेंगे। बेसिक माना कमल की वर्तमान आयु बराबर कमल का कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3x। इसके बाद विमल तथा विमल की वर्तमान आयु बराबर कितना है? 5x। बोला 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद, तो वर्तमान में कितना उसकी आयु का अनुपात है? 3x अनुपात कितना? 5x। अब 9 साल बाद बोल रहा है, 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद हम इसको बढ़ाएंगे। 9 वर्ष बाद जाएगा, तो अपनी वर्तमान आयु से 9 वर्ष बाद जाएगा विमल भी। तो बाद बोला है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 3x + 9 अनुपात 5x। ये भी 9 साल आगे जाएगा। कितने साल? 9 साल। तो इसमें भी 9 वर्ष जुड़ जाएगा। बराबर बोल रहा है कि कितना हो जाता है 9 वर्ष बाद? 3:4 हो जाता है। तो 3:4। अब देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो ये हो जाएगा 3x + 9 बटा 5x + 9 बराबर 3:4, मतलब 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का 3x + 9 के साथ करेंगे। 3x + 9 गुणा 4 बराबर है, तो बराबर 3 का 5x + 9 के साथ करेंगे। तो 3 गुणा 5x + 9, तो कितना हो जाएगा? 4 का गुणा 3x के साथ करेंगे तो 4 तियां 12x प्लस 4 निया 36 बराबर कितना हो जाएगा? 3 का 5x में करेंगे तो 3 × 5 = 15x प्लस 3 × 9 = 27। तो कितना आ जाएगा? अब करेंगे हम पक्षांतर। x वाले को एक साथ करेंगे और बिना x वाले को एक साथ करेंगे। तो हम पहले 12x ले लेते हैं, फिर 15x को बराबर से इस साइड लाएंगे। जब किसी संख्या को उस साइड से इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? वो चिन्ह अपना बदल देगा। तो ये हो जाएगा -15x बराबर कितना हो जाएगा? ये 27 पहले से दिया हुआ है और बराबर के उस साइड 36 जाएगा तो किस में आ जाएगा? ये 36 बराबर के उस साइड जाएगा तो -36 हो जाएगा। फिर क्या करना है? 12x में से -15x को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा? इसका प्लस चिन्ह 12 का है और बड़ी संख्या चिन्ह -15x है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। -15 में से 12 निकलेगा तो कितना बचेगा? 3x। 3x बराबर, अब इसमें 27 -36 दिया है, तो 36 में से -27 निकालेंगे तो क्या बचेगा? बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा और
कितना बचेगा इसमें से, 36 में से 27 निकलेगा तो -9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -9 बटा -3। अब ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 तियां 9, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो हमसे पूछा क्या है, तो विमल की वर्तमान आयु क्या है। तो विमल की वर्तमान आयु क्या है, विमल की वर्तमान आयु 5x है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा x के जगह पे x का मान रख देंगे 3, तो हो जाएगा 5 तियां 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। विमल की वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष है। ये रहा इसका बेसिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, इसके बाद ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को शॉर्ट में सॉल्व किया जाता है। प्रश्न बोल रहा है, कमल और विमल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो विमल की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे इसको शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। इसका ट्रिक है, वर्तमान से आगे जाएंगे तो क्या, बाद। अगर वर्तमान से पहले जाने के लिए बोलेगा तो पहले। तो हमें दिया क्या है, कमल और विमल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है। वर्तमान में कितना, कमल और विमल की आयु का अनुपात है 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्या बोला है, 9 वर्ष बाद। जब बाद बोला है तो हम वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे, कितने साल, 9 साल बाद। तो इसका अनुपात कितना, कमल और विमल के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 3:4। ध्यान देने वाली बात यहां पर है, कभी भी आयु के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है, चाहे 10 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, अंतर कभी बदलता नहीं है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम देखेंगे कि जो अंतर यहां पर है वही अंतर यहां पर है कि नहीं है। अगर अंतर सेम है तो ठीक है, अगर अंतर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अंतर को सेम करेंगे। यहां पे देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और इसके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो अंतर क्या है, असमान है। जहां की अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, अंतर कभी बदलता नहीं है। तो हम समान करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतर का गुणा इसके साथ कर देंगे और इसके अंतर का गुणा इसके साथ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब गुणा कर देते हैं। 1 तियां 3 हो जाएगा, 1 पंचे 5 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। इसमें भी समान अंतर हो गया, कितने का, 2 का। इसमें भी कितने का अंतर, 2 का। अब अंतर हो गया ना समान। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या बोल रहा है कि विमल की वर्तमान आयु क्या है। तो विमल की अनुपात कौन सा है, यहां पर 5 है। वर्तमान में विमल की आयु का अनुपात 5 है। 9 वर्ष बाद विमल की आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो कितना अनुपात में अंतर आ रहा है, 5 से 8 हो गया है। तो कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। और रियल में कितने साल का अंतर दिया हुआ है, 9 साल का। जब 3 का मान 9 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तिया 9। तो हमसे पूछा क्या है कि वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान में विमल का अनुपात क्या है, 5 है। तो 5 में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 वर्ष। यह इसका शॉर्ट ट्रिक है। आप 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों पे अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्न यकीन मानिए आप सेकंड में, कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न,
सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:2 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो गीता की वर्तमान आयु क्या है, जिसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट और बेसिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो गीता की वर्तमान आयु क्या है। पहले हम इसको बेसिक से देखते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक देखेंगे। बेसिक पहले देख रहे हैं कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। माना सीता की वर्तमान आयु बराबर कितना है, 3 दिया है इसका सीता का अनुपात, तो कितना हो जाएगा 3x। तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। तो गीता की वर्तमान आयु बराबर कितना, 2x हो जाएगा। तो अनुपात में है तो इसको हम अनुपात में लिख देते हैं। 3x अनुपात कितना हो जाएगा, 2x। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यहां से हम कहां जाएंगे, 5 वर्ष बाद जाएंगे। 5 वर्ष बाद तो 3x, ये भी 5 साल बढ़ेगा। अनुपात ये जो 2x है ये भी 5 साल बढ़ेगा। दोनों की आयु में क्या होगा, 5-5 साल की वृद्धि होगी, क्योंकि बाद बोला है 5 वर्ष बाद। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो बराबर कितना हो जाता है, ये 8:7 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, ये अनुपात दिया है तो इसको हम बटा में लिखेंगे। 3x + 5 बटा क्या हो जाएगा, 2x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8/7। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करेंगे इसका, 7 का इसके साथ करेंगे, 8 का इसके साथ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3x + 5, 3x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 5 गुणा 8, 2x + 5 गुणा 8। तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21x + 7 पंचा 35 बराबर कितना, 8 दूना 16x + 8 पंचा 40। अब क्या करेंगे, जो x है, x की वैल्यू को एक साथ लेंगे और बिना x वाले वैल्यू को एक साथ करेंगे। तो बराबर के इस साइड 16x आएगा तो क्या हो जाएगा, -16x। तो ये कितना हो जाएगा, 21x - 16x बराबर 40 पहले से दिया हुआ है। ये +35 जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -35। तो ये कितना हो गया, -35। तो इसमें से 21x में से 16x निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 5x। कितना आएगा, 5x बराबर 40 में से -35 निकलेगा तो 5 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/5। तो 5 से 5 कट जाएगा कितने बार, एक बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो गीता की वर्तमान आयु क्या है। तो गीता की वर्तमान आयु क्या है, 2x है। तो x के जगह पर हम 1 रख देंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1 बराबर 2 वर्ष। इस क्या है, आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गीता की वर्तमान आयु क्या है, 2 वर्ष है। नोट कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो सके। चलिए नोट कर लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है। बोल रहा है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:2 दिया है। कि कौन सा, वर्तमान। तो हम पहले वर्तमान ले लेंगे, यहाँ पे वर्तमान ले लेते हैं। फिर क्या बोला है, कितना है सीता और गीता का, सीता और गीता का 3 अनुपात
2 है। फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, हम बाद में जाएंगे वर्तमान से आगे, कितना, वर्तमान से 5 साल बाद। तो यह अनुपात सीता और गीता का कितना हो जाता है, 8:7, 8:7। अगला काम क्या रहेगा, जो यहाँ पे वर्तमान में जो अंतर है वही अंतर बाद में भी चाहे कितना साल भी जाए अंतर समान होना चाहिए, अंतर कभी भी बदलता नहीं है। अगर घर में आप और आपके भाई हैं, आप 5 साल के हैं, आपके बड़े भाई 10 साल के हैं, दोनों के बीच में 5 साल का अंतर है। अगर आप 10 साल आगे जाएंगे तो आपका भाई भी 10 साल आगे जाएंगे, दोनों के उम्र में 10-10 साल की वृद्धि होगी, लेकिन अंतर कभी भी बदलेगा नहीं। तो हम यहाँ पे वैसे ही देखेंगे कि अंतर सेम है कि अलग अलग है। अगर सेम है तो ठीक है, अगर अलग अलग रहेगा तो अंतर को हम क्या करेंगे, समान करेंगे, बराबर। यहाँ पे अंतर देख रहे हैं कितने का है, 1 का, और यहाँ पे कितने का है, 1 का। अंतर दोनों जगह क्या है, समान है, इसलिए हम गुणा नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आगे की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो गीता की वर्तमान आयु क्या है, किसका पूछा है, गीता का। तो गीता की वर्तमान आयु और गीता की बाद की आयु में देखेंगे कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। 5 साल बाद कितने का डिफरेंस आया है गीता के अनुपात में। तो गीता की वर्तमान में कितना अनुपात है, 2 है। 5 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना बढ़ा, 5, क्या बढ़ा है, अनुपात बढ़ा है। और रियल में कितने साल बाद हुआ है, 5 साल बाद ये अनुपात बढ़ा है। तो 5 बराबर 5, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमसे पूछा क्या है, गीता की वर्तमान आयु क्या है। तो गीता की वर्तमान आयु कितना दिया है, 2 अनुपात दिया है। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। नोट कर लीजिए। अगर पहले बोलता तो हम वर्तमान से पहले की तरफ आते, लेकिन तो हमसे बाद में बोला है तो हम बाद के तरफ गए। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।